नमस्कार। जरा सोचिए, अगर ग्लोबल ट्रेड के वो सारे नियम जो दशकों से चले आ रहे थे, अचानक एक दिन बदल दिए जाएं तो क्या होगा? आज हम इसी बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक तरह से हिला कर रख दिया है। और ये सिर्फ कोई कल्पना वाली बात नहीं है, ऐसा हो चुका है। वैश्विक व्यापार के नियम सचमुच रातों रात बदल दिए गए हैं और उसके झटके आज भी महसूस किए जा रहे हैं। इसी ने जन्म दिया है द ग्रेट ट्रेड डाइवर्जेंस को, जिसे समझना आज बहुत जरूरी हो गया है। तो इस सब की शुरुआत हुई द ग्रेट टैरिफ शॉक से। ये वो मोड़ था जब अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी ने एक ऐसा नाटकीय यू टर्न लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 27%, हाँ 27%। अप्रैल 2025 में ये अमेरिका की एवरेज टैरिफ दर थी। सुनने में शायद ये सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन असल में ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक भूकंप से कम नहीं था। मतलब रातों रात विदेश से आने वाली लगभग हर चीज 1/4 से भी ज्यादा महंगी हो गई। और इस बदलाव की स्पीड देखिए, सिर्फ कुछ महीनों के अंदर अमेरिका की एवरेज टैरिफ दर 2.5% से सीधे 27% पर पहुंच गई। ये एक सदी से भी ज्यादा समय में सबसे ऊंचा स्तर था। इसका मतलब साफ था, इंपोर्ट किए गए सामानों की कीमतें आसमान छूने वाली थीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये झटका इतना बड़ा था क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस सिस्टम को देखना होगा जिसे इसने तोड़ के रख दिया। वो नींव जिस पर दशकों से ग्लोबल ट्रेड की इमारत टिकी हुई थी। तो इस पूरे सिस्टम का दिल था मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN सिद्धांत। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि ट्रेड की दुनिया में कोई फेवरेट नहीं होगा। अगर कोई देश अपने एक ट्रेडिंग पार्टनर को कोई खास छूट देता है, तो उसे WTO के अपने सभी पार्टनर्स को वही छूट देनी होगी। और ये कोई छोटा मोटा नियम नहीं था, बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स के हिसाब से दुनिया का 80% से ज्यादा व्यापार इसी भरोसे पर चलता था। इसी से बाजार में एक स्थिरता रहती थी। चाहे कोई छोटी कंपनी हो या बड़ी, सबको मालूम था कि नियम सबके लिए बराबर हैं। अब यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। एक होता है रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी पारस्परिक टैरिफ, जो कहता है तुमने हम पर 10% टैक्स लगाया तो हम भी तुम पर 10% लगाएंगे। ये MFN नियमों के खिलाफ है। और दूसरा है रिटेलिएटरी, यानी प्रतिशोधात्मक टैरिफ, जो WTO की इजाजत के बाद लगाया जाता है, मान लीजिए किसी नियम तोड़ने वाले को सजा देने के लिए। पहला वाला एक तरफा लड़ाई है, दूसरा नियमों के दायरे में उठाया गया एक कदम। और इसी नए माहौल के बीच दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स, अमेरिका और चीन, दो बिल्कुल अलग रास्तों पर निकल पड़ती हैं। अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या थी, इसकी झलक डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से साफ मिलती है। ये एक ऐसी रणनीति थी जो न सिर्फ आर्थिक उथल-पुथल के लिए तैयार थी, बल्कि उसे बदलाव लाने के लिए एक जरूरी कीमत भी मानती थी। तो अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने, कह सकते हैं, एक हथौड़े का इस्तेमाल किया। लगभग हर इंपोर्ट पर एक साथ 10% का टैरिफ लगा दिया, और स्टील जैसे उद्योगों पर तो 50% तक का भारी टैक्स। मकसद था हर किसी पर एक साथ दबाव बनाकर उन्हें बातचीत की मेज पर लाना। अब आते हैं दूसरी तरफ। वहां कहानी बिल्कुल अलग थी। चीन ने एक बहुत ही सोचा समझा एक सर्जिकल अप्रोच अपनाया। जहां अमेरिका ने हथौड़ा चलाया, वहीं चीन ने एक स्कैल्पेल का इस्तेमाल किया। उसने भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे कि सेमीकंडक्टर और एयरक्राफ्ट पार्ट्स के लिए ज़रूरी सामानों पर टैरिफ कम कर दिए, ताकि वो इन सेक्टर्स में आत्मनिर्भर बन सके। और साथ ही अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए कुछ चुनिंदा चीज़ों पर टैरिफ बढ़ा दिए। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। तो यहाँ हमें दो अलग अलग फिलॉसफी साफ दिखती हैं। अमेरिका टैरिफ का इस्तेमाल एक बड़ी ढाल के तौर पर कर रहा है, पूरी इकोनॉमी को बचाने के लिए, जबकि चीन टैरिफ को एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, अपने भविष्य के उद्योगों को तराशने के लिए। लेकिन ये जंग सिर्फ इकोनॉमी की नहीं थी। अब ट्रेड एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका था। आइए देखते हैं कैसे। इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है 2026 के अमेरिका-भारत टैरिफ डील में। ये दिखाता है कि कैसे ट्रेड प्रेशर का इस्तेमाल विदेश नीति के मकसद को पूरा करने के लिए किया गया। ये सौदा बिल्कुल सीधी साधी डील थी। अमेरिका ने पहले भारत के सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगाकर दबाव बनाया। जब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई, तो टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया। ये व्यापार कम और डिप्लोमेसी ज्यादा थी। तो इन बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज और जियोपॉलिटिकल गेम्स का असल दुनिया में क्या मतलब है? इसका हम सब पर क्या असर होता है? सबसे बड़ा असर तो यह है कि MFN सिद्धांत से जो स्थिरता मिलती थी, वो खत्म हो गई। ग्लोबल इकोनॉमी अब एक ऐसे शहर की तरह हो गई है जहां हर चौराहे पर ट्रैफिक के नियम बदल जाते हैं।
किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। देखिए, आईसीसी के एनालिसिस के मुताबिक रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं, कंपनियों की सप्लाई चेन टूट जाती है, और जब भविष्य को लेकर इतनी अनिश्चितता हो तो कोई भी पैसा लगाने से डरता है, जिससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। चलिए एक स्मार्टफोन का उदाहरण लेते हैं। एमएफएन सिस्टम में इसकी कीमत का एक अंदाजा होता था, वो स्थिर रहती थी। लेकिन इस नई दुनिया में जहां टैरिफ कभी भी बदल सकते हैं, वही फोन न सिर्फ महंगा हो जाता है बल्कि उसकी कीमत कब कितनी बढ़ जाए कोई नहीं कह सकता। तो हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। क्या ये उस ग्लोबल ट्रेड का अंत है जो नियमों पर चलता था, या फिर ये एक नई बिखरी हुई दुनिया की शुरुआत है? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी का भविष्य तय करेगा।